महान दार्शनिक सुकरात के अनमोल कथन। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। चाहे जो हो जाए, शादी कीजिए। अगर अच्छी पत्नी मिले तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अगर बुरी मिलेगी तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। जो आपके सभी शब्दों और कार्यों की प्रशंसा करते हैं, उन वफादार लोगों के बारे में नहीं, बल्कि उनके बारे में सोचें जो आपके दोषों पर सहृदय फटकार लगाते हैं। वह साहसी व्यक्ति है जो भागता नहीं है, बल्कि अपने स्थान पर बना रहता है और शत्रुओं का सामना करता है। परिवर्तन का रहस्य ये है कि पुरानी चीज़ों के लिए लड़ना छोड़ नई चीज़ों के निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएं। पवित्र और कोमल शब्दों से कठोर दिलों को भी जीता जा सकता है। मित्रता करने में धीमे रहें, लेकिन एक बार जब मित्रता हो जाए तो दृढ़ और अस्थिर रहें। जिंदगी को बदलने के लिए पहले खुद को बदलिए। गौरव पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप वही बनने का प्रयत्न करें जो आप बनना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने धन पे गर्व है तो उसकी प्रशंसा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक यह ज्ञात ना हो जाए कि उसने उसे कैसे अर्जित किया है। मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, आसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और कमजोर दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। मात्र प्रशंसा के द्वारा मित्र ना बनाएं, बल्कि उन्हें अपने प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर पाएं। विवाह या ब्रह्मचर्य, आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले, उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। झूठे शब्द न सिर्फ अपने आप में बुराई है, बल्कि वे आत्मा को भी दूषित कर देते हैं। जो इस पार या उस पार का संकल्प करते हैं वही विजेता कहलाते हैं। बीच वाला तो बीच में ही डूब जाता है। याद रखें कि मानवीय मामलों में कुछ भी अस्थिर नहीं है, इसलिए समृद्धि में अनुचित उत्साह से बचें या प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुचित अवसाद से बचें। कभी कभी आप दीवारें दूसरों को दूर करने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरों के लेख द्वारा स्वयं को बेहतर बनाने में अपना समय दें, ताकि आप आसानी से वह हासिल कर सकें जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत से की है। आपका दिमाग ही आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी इस मान्यता की सच्चाई को बदल नहीं सकती। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद लेने के लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं। मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। केवल अत्यंत अज्ञानी या अत्यंत बुद्धिमान ही परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। जीवन नहीं, बल्कि अच्छे जीवन को महत्व देना चाहिए। ज्ञान को धन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर। प्रकृति ने हमें 2 कान, 2 आंखें, किंतु एक जीव दी है, ताकि हम बोलने से ज्यादा सुने और देखें। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और मासूम स्वभाव का होता है। सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, बल्कि सच्चाई से जीना मायने रखता है।
जो मनुष्य अपने अवगुण और दूसरों के गुणों को देखता है वही महान व्यक्ति बन सकता है। हर व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वह बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। इस दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज बुरी है, अज्ञान। मैं किसी को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। मैं बुद्धिजीवी हूं क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, और वह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। सभी मनुष्य की आत्माएं अमर हैं, लेकिन सदाचारियों की आत्माएं अमर और दिव्य है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जिन लोगों के लिए हमारे मन में सम्मान होता है, हम उससे डरते भी हैं, लेकिन जिससे हम सिर्फ डरते हैं उसका सम्मान नहीं करते हैं। साधारणतः हमारी प्रार्थना आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान अच्छी तरह जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ईर्ष्या आत्मा का कलंक है। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। गलत के साथ टिके रहने की तुलना में राय को बदलना बेहतर है। उग्र प्यार का अंत सबसे ठंडा होता है। संतोष प्राकृतिक संपदा है और विलासिता कृत्रिम दरिद्रता है। शादी ना होने तक किसी भी आदमी को दुखी ना कहें। अक्सर गहरी इच्छाओं से घोर नफरत ही पैदा होती है। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा ही होता है। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर होता है। कवि मात्र देवताओं के व्याख्याकार हैं। आश्चर्य ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचें। आप कुछ नहीं जानते, इस बात का ज्ञान ही केवल सत्य ज्ञान है।